हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे एक नए यूट्यूब चैनल कोड टू क्रक्स फिजिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग की तैयारी चल रही होगी अच्छी तरह से। तो इस चैनल की आज से शुरुआत होगी और चैनल का नाम है कोड टू क्रक्स फिजिक्स। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज़ फिजिक्स, वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स केवल एक विषय नहीं है जो कि क्लासरूम में पढ़ाया जाता है या किताबों में इक्वेशन और डायग्राम्स के द्वारा सिखाया जाता है, बल्कि ये एक हार्ट बीट है यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का धड़कन है। यह साइंस जो मानवता के सबसे बुनियादी प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करता है। यह क्यों होता है? अक्सर हम लोग ये सोचते रहते हैं किसी भी घटना पर, किसी भी चीज़ पर जो हमारे मन में आते हैं, विचार में आते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ये इस सवाल का जवाब फिजिक्स से ही मिलता है। दूर अंतरिक्ष में लाखों प्रकाश दूर स्थित आकाशगंगाओं गैलेक्सी की गति से लेकर आपके शरीर के भीतर जो भी वाइब्रेशंस हो रहे हैं, परमाणुओं तक, एटम तक, फिजिक्स उन सभी इनविजिबल थ्रेड्स को समझाती है जो वास्तविकता को एक साथ जोड़ते हैं। यह वही नींव है जिसकी आधुनिक तकनीक की हर रचना आपके हाथ में पकड़े स्मार्टफोन से लेकर मंगल ग्रह तक पहुंचने वाले रॉकेट तक निर्मित है। तो आइए इसे और गहराई से समझते हैं, ऐसे तरीके जो आपके दैनिक जीवन और आपके चारों ओर की दुनिया से जुड़ा हुआ है। भौतिक फिजिक्स का मानवीय पक्ष का, ह्यूमन साइड ऑफ फिजिक्स, द कोर ऑफ फिजिक्स। कोर ऑफ फिजिक्स क्या है? जिसमें मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम है। तो अपने इसेंस में, अपने सार में फिजिक्स जो है मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम का स्टडी करता है। यह हमें समझाने में मदद करता है कि कोई ऑब्जेक्ट कैसे घूमता है, यह हमें मैकेनिक्स से मिलता है। कोई फोर्स कैसे एक्ट करता है, यह डायनामिक्स से मिलता है। एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, यह थर्मोडायनामिक्स से मिलता है। लाइट कैसे बिहेव करता है, ये ऑप्टिक्स से मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, पावर, हमारे वर्ल्ड को किस तरह से पावर करता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से मिलता है। हाउ एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यूनिवर्स को कैसे गवर्न करता है एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये हमें क्वांटम मैकेनिक्स से मिलता है। कोई भी लॉ है फिजिक्स का, चाहे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या से आइंस्टीन थ्योरी और रिलेटिविटी से, ये सब हमें बताते हैं ब्रह्मांड के नए रहस्य को खोलने की कुंजी है ये। और आपके द्वारा आकाश में दिखाई देने वाला हर तारा न्यूटन के नियमों, आइंस्टाइन की सापेक्षता, आइंस्टाइन रिलेटिविटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और क्वांटम मैकेनिक्स, ये सब नियम ना तो पृथ्वी बदलते हैं, ना मंगल ग्रह पर, ना ही किसी ब्लैक होल की परिक्रमा करते हुए। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आज लेते हैं फिजिक्स का। वास्तविक में रियल लाइफ में क्या हमारे एग्जाम्पल्स है फिजिक्स के। तो पहला देखते हैं मोबाइल फ़ोन। ये किस पर चलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और क्वांटम फिजिक्स में चलता है। ये स्मार्टफोन यूज करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दो पोल को ट्रांसमिट करता है। क्वांटम फिजिक्स माइक्रो प्रोसेसर को पावर देता है। थर्मोडायनामिक्स जो बैटरी हीट को मैनेज करता है। बिना फिजिक्स के कोई भी टच स्क्रीन, जीपीएस नहीं चल सकता है। जीपीएस या वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं चल सकता है। केस स्टडी इसमें एक लेते हैं। इन्वेंशन आईफोन का इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ। तो ये कई भौतिकी के क्षेत्रों का कोऑर्डिनेशन का परिणाम था, रिजल्ट था। जैसे सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ऑप्टिक्स और सिग्नल प्रोसेसिंग, इस सभी ने मिलकर एक ऐसा इक्विपमेंट बनाया जिसने संचार की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। दैनिक जीवन में फिजिक्स का क्या यूज है? फिजिक्स इन एवरीडे लाइफ। फिजिक्स कोई एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट नहीं है, यह आपके रोजमर्रा के अनुभवों में जीवित है।
आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि यह हमारे चारों ओर की दुनिया को कैसे आकार देती है, शेप देती है। पहला देखते हैं मॉर्निंग लाइट। ये ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। जब सुबह की धूप आपकी खिड़की से होकर आपके चेहरे को गर्म करती है, यह फिजिक्स की खूबसूरत कहानी है। प्रकाश सूर्य लाइट ट्रेवल्स करता है सन से, तो ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है और ये परिवर्तित होकर रिफ्लेक्ट होता है कभी लेयर में, एटमॉस्फेयर के लेयर में ये रिफ्लेक्ट होता है और एटमॉस्फेयर से गुजरते समय ये बेंड होता है और अंत में आपकी आंखों में प्रवेश करता है, जहां इलेक्ट्रिकल सिग्नल से परिवर्तित होकर इमेज ऑफ डॉन बन जाता है, सुबह का दृश्य बन जाता है। अगर फिजिक्स ना होती तो ना कोई सूर्योदय देखने को मिलता, ना कोई रंग मिलता दिखाई देता, ना ही कोई कैमरा उसे कैद कर पाता। आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और क्वांटम फिजिक्स पे बेस है। ये जो फोन है ये फिजिक्स का मार्वल है, ये अद्भुत चमत्कार है, ये मार्वलस है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेस आपकी आवाज़ को महाद्वीपों के पार पहुंचाती है। क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करती है, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोचिप्स को कैसे चलाते हैं ये गवर्न करता है क्वांटम मैकेनिक्स। और थर्मोडायनामिक्स ये हमें इंश्योर करते हैं कि आपकी बैटरी ज़्यादा गर्म ना हो। इस पर केस स्टडी लेते हैं आईफोन रेवोल्यूशन। जब एप्पल ने लॉन्च किया आईफोन को, ये एक टेक्नोलॉजिकल लीप नहीं था बल्कि ये ट्रिम्फ ऑफ फिजिक्स था। ये एक क्रांति थी, यह बहुत फिजिक्स की विक्ट्री थी। सॉलिड इसमें क्या क्या यूज किया गया? सॉलिड स्टेट फिजिक्स यूज इन सेमीकंडक्टर्स, ऑप्टिक्स फॉर द कैमरा और सिग्नल प्रोसेसिंग फॉर डाटा ट्रांसमिशन। इन सभी शाखाओं का संगम हुआ, कन्वर्जेंस हुआ, अब एक ऐसा उपकरण बना जिसने कम्युनिकेशन की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। तीसरा एग्जाम्पल है ड्राइविंग ए कार, मैकेनिक्स एंड फ्रिक्शन। मैकेनिक्स एंड फ्रिक्शन का कंसेप्ट इसमें यूज हुआ। ये सभी जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ ये सभी आप आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे और उस पर नुमकस से बनाएंगे, जो हमारे नीट, जेई मेंस और जेई एडवांस क्लास 12 क्लास 2 फिजिक्स के लिए काफ़ी वैल्यूएबल होने वाले हैं। कोई भी कार चला रहे हैं तो जब आप एक्सीलरेटर दबाते हैं तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ इसमें आता है, लागू होता है। ये इंजन कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, और फ्रिक्शन टायर्स को ग्रिप पकड़े रखता है रोड पे, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है कार को कर्ब्स पे जो घुमावदार सड़कें होती हैं उस पर स्टेडी रखता है, संतुलन में रखता है। केस स्टडी इस पर लेते हैं फार्मूला 1 इंजीनियरिंग। फार्मूला इंजीनियरिंग 1 क्या है? ये F1 इंजीनियर्स अप्लाई फ्लूइड डायनामिक्स, एरोडायनामिक्स डिजाइन, कार को डिजाइन करने में फ्लूइड डायनामिक्स, एरोडायनामिक्स का अप्लाई किया जाता है F1 इंजीनियर के द्वारा, और जो कि रेस में 300 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से चल सकती है, रेस में भाग ले सकती है और पूरी तरह से संतुलन रहती है, संतुलन को बनाए रखती है। ये फिजिक्स का प्रिंसिपल ही हम स्पीड को सेफ और थ्रिलिंग करता है, रोमांचक बनाता है। अब आते हैं चौथे एग्जाम्पल पे, स्पेस एक्सप्लोरेशन, ग्रेविटेशन एंड मोशन। इसरो और नासा ने कोई रॉकेट जब बनाता है, लॉन्च करता है, तो फिजिक्स इसके एवरी मूव को डिसाइड करता है। इसके वेलोसिटी जो है वो ये डिटरमाइन करता है कि कितने फ्यूल ईंधन की ज़रूरत है। ग्रेविटेशनल असिस्ट करता है सिंगल सीलिंग शॉट्स स्पेसक्राफ्ट अराउंड प्लैनेट्स। अंतरिक्ष यानों को ग्रहों के पास से सीलिंग शॉट की तरह आगे बढ़ाती है। ऑर्बिटल डायनामिक्स चंद्रमा और उसके आगे तक के सटीक मार्ग को की गणना करती है। ये चंद्रयान 3 इसरो ने लॉन्च किया था।
भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने न्यूटोनियन मैकेनिक्स और थर्मल फिजिक्स का प्रयोग कर सीमित इंजन में लिमिटेड फ्यूल में चंद्रमा तक संपूर्ण सटीकता के साथ नियर परफेक्ट ट्रैजेक्टरी के साथ पहुंचने की गणना की। यह आधुनिक युग में अप्लाइड फिजिक्स का एक शानदार उदाहरण है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा होगा इस फिजिक्स के लेक्चर में। तो आगे बढ़ते हैं 5वें एग्जाम्पल में। फिजिक्स और म्यूजिक और साउंड वेव्स एंड वाइब्रेशंस, इसका यूज होता है इसमें। जब कोई गिटार वाइब्रेट करता है एक साउंड वेव्स क्रिएट करता है एयर में, हमारे कान इसे इंटरप्रेट करते हैं, जो कि हमें ये वेव्स हमें मेलोडी या रिदम लगते हैं। फिजिक्स ये एक्सप्लेन नहीं करता है सिर्फ कि हम कैसे सुनते हैं इसको, बट ये सर्टेन करता है तो ये क्यों सर्टेन फ्रीक्वेंसी जो शुद्ध है एक्साइट करता है, ये सब हार्मोनी रेजोनेंस का साइंस को कवर करता है। फिजिक्स केवल ये न बताती है कि हम साउंड को कैसे सुनते हैं, बल्कि ये भी समझाती है कुछ फ्रीक्वेंसी हमें क्यों शांत करती है और कुछ हमें एक्साइटेड करती है। यही हार्मोनी और रेजोनेंस का विज्ञान है। अब आगे बढ़ते हैं छठे, मेडिकल इमेजिंग। न्यूक्लियर और ऑप्टिकल फिजिक्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। एक्सरे से MRI स्कैन तक फिजिक्स हमारे दिन के लाइफ को सेव करती है। रेडिएशन हमारे फ्रैक्चर और कैंसर को डिटेक्ट करते हैं। लेजर हमारे विजन को ठीक करती है और डेलिकेट सर्जरी को परफॉर्म करती है। केस स्टडी है इसमें MRI मशीन्स। MRI मशीन आपने देखा होगा, एक्सरे मशीन देखा होगा। तो ये क्या करती है, ये 1946 में 1946 में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के प्रिंसिपल की खोज की गई। यह टेक्निक डॉक्टरों को मानव शरीर के अंदर झांकने की क्षमता देती है। फिजिक्स का एक प्रत्यक्ष अद्भुत अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, जिसने अब तक लाखों लोगों का जीवन बचाया है। अब व्हाई फिजिक्स मैटर्स टू ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए भौतिक फिजिक्स का क्या महत्व है। फिजिक्स केवल एक जानने का माध्यम नहीं है कि चीज़ें कैसे काम करती है, बल्कि यह जीवन को बेहतर बनाने की कला है। यह उन इनोवेशन को शक्ति देती है जो आधुनिक सभ्यता की पहचान है। क्लीन एनर्जी किसमें सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइन्स एंड न्यूक्लियर पावर, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, maglev ट्रेन्स एंड एयरप्लेन्स, आर्किटेक्चर, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स, हेल्थ केयर, रेडिएशन थेरापी एंड एडवांस इमेजिंग। पिछले 150 वर्षों में हर प्रमुख टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो हुई है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी में हो या इंटरनेट में हो, सबके मूल में, सबके फाउंडेशन में, सबके रूट में फिजिक्स है। फिजिक्स द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। गैलीलियो एक बार कहा था, नेचर इज रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, प्रकृति गणित की भाषा में लिखी गई है, एंड फिजिक्स इज द ग्रामर ऑफ दैट लैंग्वेज, और भौतिकी उस परिभाषा का व्याकरण है, ग्रामर है। यह हमें सक्षम बनाती है कि ब्रह्मांड को हम समझ सकें, इलेक्ट्रॉन के स्पिन से लेकर गैलेक्सी की इस वेलोसिटी तक, और उस ज्ञान को समझ, परख और प्रयोग कर सके। यह फिजिक्स हमें समझाती है। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मोशन ऑफ गैलेक्सी, ये सब हमें समझाती है फिजिक्स। ये हमें सिखाती है कि क्यूरियोसिटी को ऑब्जर्व करना, अपनी जिज्ञासा को के साथ अवलोकन करना, लॉजिक के साथ क्वेश्चन पूछना, रीजन के साथ एनालिसिस करना, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, कभी भी एक्सप्लोर करना, नहीं रुकना, खोजते ही रहना। तो आइए निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन। फिजिक्स एंड यू, फिजिक्स और तुम, चाहे तुम नीट जेई का तैयारी कर रहे हो, मेंस एडवांस का तैयारी कर रहे हो, क्लास 11-12 तैयारी कर रहे हो, या सिर्फ तुम जानना चाहते हो वर्ल्ड कैसे, संसार दुनिया कैसे चलती है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि यह सुपर पावर है। ये कैसे हम लोग उड़ना सीख सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं ओशन में, समुद्र में, और मार्स में कैसे अपने लाइफ, ड्रीम ऑफ लाइफ को साकार कर सकते हैं। फिजिक्स सिर्फ हमें
यह नहीं सिखाती कि संसार कैसे चलता है, यह भी सिखाती कि सोचना कैसे है, समस्याओं का हल कैसे करना है, भविष्य का निर्माण कैसे करना है। विज्ञान फिजिक्स सिर्फ साइंस नहीं है, यह वंडर है। यह वंडर की दृष्टि से ब्रह्मांड को देखने का तरीका है और यह एहसास करने की कला है कि आप भी इस विराट सृष्टि के अभिन्न अंग हैं। That you are a part of its grand design। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में इतने ही हैं। अगले वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 11, 12, नीट, जेई मेंस, एडवांस के चैप्टर सब यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट से शुरू करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये बेस था फिजिक्स का। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। आने वाले वीडियो बहुत ही शानदार और जानदार होंगे जो आपकी हर तरह से मदद करेंगे आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में। तब तक मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।